पिछले वीडियो में आपने देखा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के दायित्व और कार्य। आज हम देखेंगे मतदान अधिकारी क्रमांक के कौन कौन से कार्य हैं और इनके क्या दायित्व हैं, क्योंकि मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास में अपेक्षाकृत यदि हम देखें तो कुछ अधिक कार्य हैं, क्योंकि इन्हें जो मतदाता रजिस्टर है इस पर भी एंट्री करना है, जो पर्ची है वो भी जारी करना है, अमिट स्याही लगाना है। तो इस प्रकार से हम देखें तो कुछ ज़्यादा कार्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जो अन्य अधिकारी है उनके पास में कार्य नहीं है, उनके पास भी कार्य है। लेकिन आपके पास में हो सकता है कि अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा कार्य हो, तो आपका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो आइए देखते हैं कि मतदान अधिकारी क्रमांक 2 इनके क्या क्या दायित्व और कार्य हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कार्य, अब जो PO02 है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इनके पास में मतदाता रजिस्टर होता है। मतदाता रजिस्टर के मतदान अधिकारी क्रमांक 2 प्रभारी होते हैं, जिसमें इन्हें प्रविष्टि करना होता है। इसके अतिरिक्त मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को अमिट स्याही भी लगाना होगा और जो मतदाता पर्ची है वो भी जारी करना है। तो इस प्रकार से हम देखें तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज्यादा कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास में है, क्योंकि इनके पास में जो रिटर्न वर्क है वो ज्यादा है। तो आइए देखते हैं कि इन्हें उक्त कार्यों को किस प्रकार से करना है। तो जैसे मतदान प्रारंभ हो गया और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से मतदाता जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास में आया। अब सबसे पहले मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को समान मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाना है। लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है, अंगूठे के जस्ट साइड में जो फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की पहली उंगली, उसमें अमिट स्याही लगाना है। और यदि बाएं हाथ की तर्जनी ना हो तो उसकी ऐसी किसी भी उंगली पर अमिट स्याही लगाएं जो उसके बाएं हाथ में हो। तो इस प्रकार से सामान्य मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाना है, और यदि तर्जनी नहीं है तब बाएं हाथ की ही जो अगली उंगली है उसमें आप अमिट स्याही लगाएंगे। इसके बाद में यदि प्रॉक्सी मतदाता है तब उसके बाएं हाथ की मध्यमा में अर्थात तर्जनी के जो साइड में उंगली है उसमें अमिट स्याही लगाना है। अब प्रॉक्सी मतदाता, जैसे प्रशिक्षण में भी आपको बताया गया होगा कि जैसे कोई सेना में है और उन्होंने अपने मत के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है और वो व्यक्ति आए हैं, तब ऐसे व्यक्तियों को मतदान करने की अनुमति देना है, लेकिन इनके बाएं हाथ की मध्यमा में अमिट स्याही इन्हें लगाना होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें, यदि कोई अंधे शिथिलांग व्यक्ति के साथ में आते हैं उनके साथी के रूप में, तब ऐसे व्यक्तियों के दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना होगा। अर्थात जो राइट हैंड है उसकी फर्स्ट फिंगर में जो अंगूठे के साइड में पहली उंगली है तर्जनी, इसमें अमिट स्याही लगाना होगा अंधे शिथिलांग व्यक्ति के साथी को। इसके बाद में मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का जो कार्य है, दोनों हाथों की उंगलियां ना होने पर बाएं हाथ के ठूंठ पर स्याही लगाना। तो उक्त जो निर्देश हैं प्रशिक्षण में बताया गया होगा, तो आप जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपने अमिट स्याही लगा दिया, अब आपको मतदाता की जो प्रविष्टि है वो मतदाता रजिस्टर में करना होगा। अब मतदाता रजिस्टर की यदि हम बात करें तो इसमें 4 कॉलम होते हैं जिनमें प्रविष्टि की जानी होती है। 4 कॉलम में सबसे पहले रहता है सरल क्रमांक, जिसमें मतदाता रजिस्टर में 1 से लेकर 1500 तक आप सरल क्रमांक अंकित कर सकते हैं। अर्थात एक मतदाता रजिस्टर में 1500 जो मतदाता हैं उनकी जानकारी प्रविष्ट की जा सकती है। इसके बाद में दूसरा जो कॉलम होता है, इसमें निर्वाचक नामावली में मतदाता का जो सरल क्रमांक है वो लिखा जाएगा, और तीसरे कॉलम में मतदाता के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेज दिखाए जाने पर, जैसे ईपिक कार्ड उनके पास में है तो ईपी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में यदि अन्य दस्तावेज उन्होंने लेकर आए हैं तब उस दस्तावेज के अंतिम के 4 अंक आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से ईपिक कार्ड होने पर ईपी लिख दें, और यदि अन्य कोई दस्तावेज हैं तो उनके अंतिम के 4 अंक आपको मतदाता रजिस्टर में लिखना होगा। और जो चौथा इसमें कॉलम दिया है जिसमें मतदाता के हस्ताक्षर लेना है आपको, या फिर बाएं हाथ का अंगूठा आप इसमें ले सकते हैं। और जब आपके द्वारा मतदाता रजिस्टर 17 का में जानकारी अंकित कर ली गई मतदाता की, इसके बाद में आपको मतदाता पर्ची जारी करना है। जैसे इसमें आपको सामान्य जो जानकारी होती है मतदाता की वो प्रविष्ट करना होगा, जिसे लेकर मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास में जाएंगे। तो इस प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को अपना कार्य करना है। साथ में इसमें स्याही लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो स्याही है वो निर्धारित स्थान में लग जाए, अर्थात स्याही स्पष्ट रूप से दिखे। इसमें ऐसा ना हो कि छोटा सा निशान आपने लगा दिया। इसमें आपको फर्स्ट जो फिंगर है तर्जनी,
इसमें आप देखेंगे कि नीचे से लेकर नाखून तक इसमें स्याही लगाई गई है। तो इस प्रकार से आप प्रयास करें कि मतदाता को स्याही लग जाए। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। अब यदि आपकी कोई समस्या हो या फिर कहीं आपको कठिनाई आ रही हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वीडियोस के माध्यम से हम आपकी समस्याओं का जो समाधान है उसे ला पाएँ। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।